हाय, आई एम डॉक्टर अनीशा गुप्ता। मैं एक आई स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे कि कैटरैक्ट सर्जरी के बाद चश्मे की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है। कैटरैक्ट सर्जरी या सफ़ेद मोतियाबिंद की सर्जरी बहुत कॉमनली डन प्रोसीजर है। एज के साथ साथ कैटरैक्ट आता ही है, स्पेशली इन टुडेज लाइफस्टाइल। हमारा जो भी लाइफस्टाइल है उसका कैटरैक्ट काफ़ी फ्रिक्वेंटली और जल्दी आने लग गया है और उसके इलाज में हमें करना पड़ता है ऑपरेशन। कैटरैक्ट का मतलब होता है कि जो भगवान ने हमें लेंस दिया है आंख के अंदर, उसमें बन गई है सफेदी और हमें उस सफेदी को रिमूव कर कर अंदर एक नया लेंस, ट्रांसपेरेंट लेंस फिट करना पड़ता है, जिसको कहते हैं IOL। अब आजकल कैटरैक्ट सर्जरी हैज आल्सो काइंड ऑफ बिकम अ रिफ्रैक्टिव सर्जरी, बिकॉज आपके पास ऑप्शंस हैं जिससे आप चश्मे से मुक्त हो सकते हैं। अब चश्मे का नंबर जिसको है उसको तो बचपन से है ही, लेकिन 40 के बाद ज्यादातर लोगों को पास में दिक्कत आने लग जाती है, बिकॉज भगवान ने जो हमें लेंस दिया है वो दूर में तो सही काम करता है, लेकिन पास में उसकी फोकसिंग की क्षमता कम हो जाती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है ये पास की नजर और कम होने लग जाती है, नंबर और बढ़ने लग जाता है। सो व्हेन यू इवेंचुअली डेवलप कैटरैक्ट, आपकी रोशनी कम हो गई, उस समय जब हम आंख में लेंस डाल रहे हैं तब हमारे पास ऑप्शन है कि हम उस नंबर को उतार सकें। इसी लेंस पे डिपेंड करता है कि आपको ऑपरेशन के बाद चश्मे की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। जो हम लेंस आंख के अंदर डालते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। ज्यादातर सबसे कॉमन जो यूज होते हैं वो होते हैं मोनोफोकल लेंसेज। मोनोफोकल लेंस का मतलब ये होता है कि एक ही पावर का लेंस है और वो हम जनरली डालते हैं कैलकुलेट करके उस आंख के दूर के नंबर के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा -2 नंबर है दूर का और मुझे मोतियाबिंद है, मोतियाबिंद का जब ऑपरेशन होगा और हम मोनोफोकल लेंस डालेंगे तो वो -2 नंबर हटाया जा सकता है। लेंस उस हिसाब से डाला जाता है कि आपका जो है माइनस का दूर का नंबर जो है वो ना के बराबर है। पर हाँ, मोनोफोकल लेंस में पास का बेनिफिट नहीं होता है और पास के लिए आपको 2.5 से 3 के करीब नंबर लगाना पड़ सकता है। पास के लिए फॉर एनी काइंड ऑफ रीडिंग, एनीथिंग नियर 1 मीटर 1.5 मीटर तक भी, किचन में काम कर रहे हैं या कंप्यूटर देख रहे हैं, फोन देख रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, उस सब के लिए चश्मे की जरूरत पड़ती है। इसमें एक सब कैटेगरी होती है सिलिंड्रिकल नंबर जिनके हाई होते हैं, टोरिक आईओल्स की। उसमें आपका जो है मोनोफोकल लेकिन साथ में टोरिक डालना पड़ता है, क्योंकि जो आंख है उसका सिलिंड्रिकल नंबर ज्यादा है। माइंड यू, ये वाला लेंस सब में रिक्वायर्ड नहीं होता है, किसी किसी में रिक्वायर्ड ही होता है। और अगर आप मोनोफोकल टोरिक पे जाते हैं तो वो आपको अगेन दूर की निगाह क्लियर कर देता है और पास के लिए चश्मा लगाना पड़ता है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है ईडॉफ या मल्टीफोकल लेंसेज की, जो थोड़े प्रीमियम लेंसेज होते हैं। मल्टीफोकल या ट्राइफोकल लेंसेज होते हैं जिनमें रिंग्स होते हैं और उनमें अलग अलग पावर्स होती हैं, जिसमें आप दूर, इंटरमीडिएट और पास के लिए भी अच्छे से बिना चश्मे के देख सकते हैं। दे वर्क बेस्ट जब दोनों आंखों में डल जाते हैं और आपका रेटिना बिल्कुल नॉर्मल होता है, पर्दा बिल्कुल नॉर्मल होता है। इसकी वजह यह है कि वो एक ही लेंस में लाइट जो है डिवाइड हो जाती है इनटू 2 और 3 पार्ट्स, डिपेंडिंग अपॉन वो मल्टीफोकल है या ट्राइफोकल है। उसकी वजह से एट द कॉस्ट ऑफ योर डिस्टेंस विजन, थोड़ी सी दूर की निगाह कम होती है और उसके बेनिफिट में आपको पास की निगाह बेटर मिलती है। अलॉन्ग विद दैट आपको थोड़ी ब्राइट लाइट चाहिए होती है, थोड़ी डिम लाइट में देखने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन इन मोस्ट सर्कमस्टांसेस दोनों आंखों में अगर मल्टीफोकल ट्राइफोकल्स हैं तो आप बिना चश्मे के दूर पास का काम चला सकते हैं। इसमें अगेन देयर शुड बी नो अदर प्रॉब्लम इन द आई, नो ड्राई आई, नो रेटिनल इश्यूज, नो काला मोतियाबिंद, नो AMG, कुछ रेटिनोपैथी, डायबिटिक, कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए, तो ही ये बेस्ट काम करता है। ये डालने के बावजूद आज आपका जो नंबर है वो हमने एडजस्ट कर दिया और आपकी जो है रोशनी पूरी हो गई, लेकिन 10 साल 15 साल बाद हो सकता है फिर से आंख में बदलाव आए और फिर से थोड़ा बहुत नंबर आ जाए। लेकिन हाँ, एकदम डिपेंडेंसी 2.5 से 3 चश्मे के नंबर की रिक्वायरमेंट कभी नहीं पड़ेगी इफ यू गो फॉर अ मल्टीफोकल और अ ट्राइफोकल लेंस। बीच की बात होती है ईडॉफ लेंसेज की, विच इज एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंस। ये आपको एक कंटिन्यूअस थोड़ी सी विजन देते हैं फ्रॉम डिस्टेंस अप टिल इंटरमीडिएट। दैट मीन्स ये आपको बिल्कुल पूरा 2.5 से 3 नंबर तो कंपनसेट नहीं करेंगे, लेकिन हाँ 1.5-2 के करीब कंपनसेट करते हैं और बचता है 1 से 1.5 का नंबर। सो इसमें आप काफी काम अपना बिना चश्मे के चला सकते हैं, लेकिन छोटे अक्षर के लिए, लंबा पढ़ने के लिए आपको चश्मे की फिर पास में जरूरत फिर भी पड़ेगी।
कुछ लोगों की रीडिंग की या पास के छोटे काम की रिक्वायरमेंट ही बहुत कम होती है, तो वो मोनोफोकल और ईडॉफ में भी कंफर्टेबल रहते हैं, चश्मे की नीड नहीं पड़ती है। सो इट डिपेंड्स अपॉन योर लाइफस्टाइल, योर रिक्वायरमेंट एंड द लेंस यू चूज। पर हाँ, आज कैटरैक्ट सर्जरी करके वो जिंदगी भर आगे, ऑल्दो द लेंस रिमेन्स, लेंस कहीं नहीं जाता है, लेंस बढ़िया रहता है, लेकिन आंख में कुछ एजिंग के चेंजेस चलते रहते हैं, जिसकी वजह से 10, 15, 20 साल को थोड़ा बहुत नंबर फिर आ सकता है, चश्मे की रिक्वायरमेंट आ सकती है, लेकिन कंप्लीट डिपेंडेंसी नहीं आएगी। अगेन डिपेंडिंग अपॉन आपने कौन सा लेंस चूज करा है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।